हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। स्पेशल फैक्ट्स में हम लोग प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको मिलता है। इस सीरीज का 5वां वीडियो है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मामूली फेरबदल करके 200 अनुच्छेदों को इसमें भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य जो उपबंध है इसके संघात्मक सरकार की स्थापना था इसमें। इसके अलावा था केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी की वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भाग 8 में। और ध्यान दीजिएगा भाग 7 में क्या है ए और बी के राज्यों का उल्लेख था, जिसका जो है संशोधन के द्वारा इसे निरस्त 7वें संशोधन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। वही भाग 9 में भाग 9 में पंचायत संबंधित है, और भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि के राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये 7 था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब कि कौन मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा करके वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि वही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 7वां प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह चीन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला। 8वां प्रश्न है, भारत का पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो यह थी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा किरण बेदी। जबकि अन्ना जॉर्ज जो थी, अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईएएस थी। लीला सेठ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। जबकि लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। 9वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। 10वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। काशी कॉरिडोर यहीं पे स्थित है। और वर्तमान में वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय सीट से जीते हुए हैं। और वाराणसी जो है वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। ऐसे वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में जो पहली बार शिखर सम्मेलन किया गया था पृथ्वी के लिए 1992 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील में है। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? यह राजीव कुमार को बनाया गया है। राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक रहेगा। 13वां प्रश्न है, दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? शहर हो गया भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। अब ध्यान दीजिए, यह 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया है। 14वां प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या है? तो पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? तो 1581 में इसे चलाया था इसने।
और इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व, यानी सभी धर्मों को यह मानता था और सभी धर्मों के लिए यह बनाया था कि सभी धर्म के लोग इसमें आकर के शरण ले सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, इसमें अपने धर्म का मंतव्य दे सकते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। यह तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, अर्थात WC बनर्जी। जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। पहले यह होना था पुणे में, लेकिन प्लेग के कारण यह बम्बई में हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके पहले महासचिव जो थे A.O. ह्यूम थे। 16वां प्रश्न है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह गुजरात टाइटंस ने जीता है। यह 15वां संस्करण था IPL का 2022 में। यह खिताब राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है। इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टाटा IPL 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया। 17वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, जब तक कि यहाँ 1526 यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध तक रहा। तो दिल्ली सल्तनत का जो है लोधी वंश जो था, बहलोल सिकंदर लोधी, जो इब्राहिम लोधी जो लड़ा था लास्ट में बाबर से, तो इब्राहिम लोधी लड़ा था, वो लोधी वंश का था। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश। जबकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था वह था गुलाम वंश से शुरू हुआ था। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके नाम पे किया गया है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे या स्मरण में उनके किया गया है। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। 19वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। जबकि एक सीधी रेखा में लंबाई की बात करेंगे तो फिर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ऐसे जिगजैग पथ में गुजरात का है, तो आंसर सही होगा यहाँ पे गुजरात। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो है तट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। सौराष्ट्र तट कहा जाता है गुजरात तट को। महाराष्ट्र तट को कोंकण तट कहा जाता है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट को। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल क्या है? राष्ट्रमंडल खेल वह खेल है जिसमें राष्ट्रमंडल का मतलब जिसमें जितने भी देश जो ब्रिटेन के गुलाम थे उन देशों का समूह है और उन देशों के लिए बनाया गया राष्ट्रमंडल खेल। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत जो है 1934 में भाग लिया था, और जबकि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में आयोजित हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह से प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।